बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान की ट्रेन भी पायन बस छुट्टी समझो, ये सारा मामला है जिसके ऊपर मैं आपके साथ तफसील से बात करूंगा। मगर उससे पहले मैं एक छोटा सा इशू है जो एक्चुअली बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा सीरियस इशू है, लेकिन उसको छोटा इशू समझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। मगर मैं उसकी तरफ तवज्जो पंजाब हुकूमत की, मरीम नवाज शरीफ साहबा की, मरीम औरंगजेब साहबा की या जो भी मुतल्लकीन हैं उनकी दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। और वो मामला ये है कि स्मोग का मौसम आप जानते हैं कि शुरू होने वाला है। वाडियाँ होनियाँ पाएँ तो स्मोग आनी, और ये इंडिया में से भी आनी और पाकिस्तान से भी आनी है। इंसानों का फैलाया गंद है जो इंसानों को सांस लेने में मुश्किलात पैदा कर रहा है। लाहौर जो है वो दुनिया का गंदा तरीन शहर, जो बागों का शहर था, गंदा तरीन शहर बनता जा रहा है। यहाँ पर इतने दरख्त थे, इतनी खेत थे, इतनी हरियाली थी, इतनी खुशहाली थी, हर तरफ जो है वो खूबसूरती थी। लोग यानी आज तो कोई यानी 7वीं सदी भी अगर किसी ने 7वीं सदी में भी अगर किसी ने सफ़रनामा लिखा अपना तो उसने लाहौर के बागों की और खूबसूरती की तारीफ की हुई है, लाहौर के पानी की तारीफ की हुई है। तो इत्थे अज हालात है कि लाहौरों तुसीं गुजराले दी टुर जाओ तो गुजराले तो तुसीं निकलो वापस लाहौर, तो लाहौर कसूर क्रॉस कर जो तुहानूं हरियाली नज़र नहीं जी आती। बाऊ जी हर तरफ पत्थर ही पत्थर, हमने पत्थरों का शहर बना दिया, पत्थर ही पत्थर लाते, और कोई टाउन प्लानिंग नहीं की गई। ये रूडा के नाम के ऊपर जो एक नया अजाब अभी मुसल्लत हो रहा है, उसने जो गंद पाना मुस्तकबिल में उसके ऊपर भी कोई गौर नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी अपनी दिहाड़ियाँ। लेकिन मैं इस सारी चीज़ को एक साइड पर रखते हुए फिलहाल प्रॉपर लाहौर के अंदर की बात कर रहा हूँ। यानी मैं बात करने लगा हूँ जेल रोड की। लाहौर की 2-3 बड़ी मेन रोड्स हैं, माल रोड हो गई, जेल रोड हो गई, जरनैली सड़क असी की सड़क को कहने जैसा वो अपना सेंटर मॉडल के सामने से जो गुजरती है, ठीक है। फिर एक जो गुलबर्ग वाला मेन बुलेवार्ड हो गया, ये फिरोजपुर रोड हो गई, ये सड़कें हैं जिसको हम लाहौर की मेन सड़कें क्या करते थे। तो जेल रोड एक अमीरां का इलाका है, और उस अमीरों के इलाके के वहाँ पर पैचेस जो हैं सड़क के बीचों बीच, बड़े बड़े पैचेस, लाहौर कॉलेज से के पास चले जाए, उससे आगे चले जाए, ये यानी जब कैंट की हदूद शुरू होती है ना, उससे पहले दिक्कत बड़े बड़े पैच उखाड़े गए। करना क्या था, पैच वर्क करना था कि ये जगह जो है ये कमज़ोर हो गई सड़क के ऊपर, और इसको जो यहाँ से उखाड़ कर यहाँ पर नए सिरे से सड़क बनाई जाए। सर इस काम को 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया कि पैच वर्क होना था जी, ऑर्डर दे दिया पूरे लाहौर का पैच वर्क कर दो, ठीक है। बड़ा नहीं कितने अरब रुपए सुने हैं उन्होंने रखते। सर जी आज के दिन भी वो पैच वर्क नहीं हो रहा। सड़क के ऊपर यानी इतवार के दिन ट्रैफिक जेड फंस जाए, इसका मतलब है कि गल कुछ हो रहे, ठीक है। और फिर वहाँ से जो मट्टी उड़ती है, जो ज़र्रात उड़ते हैं, वो फ़ज़ा के अंदर फैलते हैं, लोगों को सांस की बीमारी का प्रॉब्लम है और दीगर मसाइल पैदा होते हैं। देखने को, कहने को, सुनने को बहुत छोटा सा मसला लगता है, लेकिन सर एक्चुअली ये बहुत सीरियस मसला है। अगर हमारी जो जिस माहौल के अंदर हम सांस ले रहे हैं वो माहौल गंदा होगा तो सर सानू कई बीमारियां लगणगियां, और वो जब किसी को सांस की बीमारी लगेगी, किसी को हार्ट का मसला होगा, किसी को मैदे का मसला होगा, तो वो बर्डन उसकी जेब पे तो पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सरकार जी है वो बिल्कुल फारग है कम। लेकिन सर अगर गौर करो तो ये सरकार से भी पेगा, हॉस्पिटल्स में रश बढ़ेगा, जब रश बढ़ेगा तो डॉक्टर्स की ज़रूरत बढ़ेगी, दवाइयों का खर्चा बढ़ेगा, दवाइयों का खर्चा बढ़ेगा तो ये ओवरऑल जो बर्डन जाके पेगा कई अरबा रुपये पे जाके, कई 100 अरब पे जाके पंजाब हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट को के बजट पे ये जख पहुँचती है। तो कम कितों शुरू होना, सिर्फ इस गल तो होना कि एक वो सुपरिटेंडेंट, वो क्लर्क, वो एक्सीएन, वो एसडीओ, वो जो चेन है करप्शन की पूरी बनी हुई CNW के अंदर हो या LDA के अंदर हो। मैं किसी एक महकमे का नाम ले रहा, जेड़ा पन्नों को ही लाल है, जेड़ा पन्नों को ही लाल है, ठीक है। किसी एक महकमे का नाम लिए बगैर आप जहां से भी ठेकेदारी निज़ाम होगा वहां पर करप्शन होगी। सर ये बड़ी ही एक सीधी सी बात है। बहरहाल वो जो सिस्टम है उस सिस्टम को दिहाड़ी नहीं लग पाए तो अवाम नास सफ़र कर रही है जो टैक्स दे रही है। देखिए मुझे नहीं पता
कि लाहौर से बाहर के लोग कितना टैक्स देते, हर बंदा टैक्स देता वैसे, आपस की बात है, लेकिन इत्थे भाएं टैक्स सारे ही देंगे जी। गाड़ी रखी है तो टैक्स दे रहे हैं, मोटरसाइकिल रखी तो टैक्स दे रहे हैं, मोटरसाइकिल नहीं रखी तब भी टैक्स दे रहे हैं। सिगरेट की डब्बी से लेकर, बल्कि माचिस की डब्बी से लेकर, बल्कि अगर आप पान छाली खाते तो वहां से लेकर बच्चे की स्कूल की फीस और घर की ब्रेड बटर तिकर हर चीज के ऊपर आप टैक्स पे करते हैं। और उसके रिवर्स में क्या मिल रहा है? टूटी सड़कें, गंदी फजा। ये वाला जो लाहौर है ये तो सर नहीं काबिल कबूल, फ्रैंकली। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, सिर्फ बत्तियां बाल देने नाल ये जो है अपना कैनाल रोड, उसके ऊपर चीज़ें साफ नहीं होनी है बाबू जी, ठीक है। लेपा पोती से काम नहीं चल सकता। तो ये जो जेल रोड के ऊपर और इधर उधर जो पैचेस लगा के जिन्हें ना फट ला के छड़ के चले गए ने, हफ्ता हफ्ता 10 दिन हो गया, कोई परत के आ नहीं रहा, उस पासे ध्यान देने की जरूरत है। जो भी मुतल्लिकीन है, मेरी दरखास्त है कि इस तरफ जरूर तवज्जो दे। अच्छा, अब मैं आने लगूँ असल बात की तरफ, क्योंकि कुछ फट जड़े ने वो साडी कौमी सियासत ऐसे वजे ने जेड़े किसी तौर भी, किसी सूरत भी उनका मरम पट्टी नहीं हो पा रही। वैसे तो एक पंजाबी की मिसाल है कि उंगल गंदी हो तो वढ़ देनी चाहिए, वरना फिर वो जोड़ा ना काम फैलता चला जाता, जहर पूरे जिसम फैल जाता है। पर इत्थे भाई ने जोड़ा ना काम सिर्फ उंगल नाल नहीं चलना, इत्थे पूरी की पूरी बाह वढ़नी पैनी। हालात इतने ख़राब हो गए सियासत के। आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत 30 अक्टूबर 2011 को जो एक गंद डाला गया, मेरी नज़र में वो इंटरवेंशन थी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर उन लोगों की जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, तो पाकिस्तान के दोस्त नहीं हैं। और उन्होंने एक पार्टी, इंतशार पार्टी जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो इंट्रोड्यूस कराई और अब तक उसने फितना फसाद फैला के रखा है। ये मेरा ख्याल है, हो सकता है कि मेरे ख्याल से आप लोग मुत्तफिक ना हो, मगर मैं इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो पार्टी है उसके फैलाए हुए सारे मसाइल का हल एक तरमीम में ढूंढा गया कि ये तरमीम कर दी जाए और इस तरमीम के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर सुकून डाट काम हो जाएगा। और उसके लिए जनाब कोशिश शुरू हो गई। महीना डेढ़ हो गया भाई, रोज़ स्क्रीनां लाल हो रही हैं, पीलियाँ हो रही हैं, हरियाँ हो रही हैं, हो गया, आ गए, चले गए, मौलाना मान गए, मौलाना नहीं मान गए, गल्लां इधर हो गई, गल्लां उधर हो गई, बिलावल फिर आ गए, बिलावल फिर चले गए, बिलावल हैदराबाद के जलसे के बाद आ गए, नवाज शरीफ घरों निकल पे, नवाज शरीफ नहीं निकला। ये सारी गुफ्तगू जो है वो आप टीवी स्क्रीनों पे देख रहे हैं और व्लॉग्स में सुन रहे हैं और ट्विटर के ऊपर देख रहे हैं। वो साइको हो गई दी कौम यार। मसला कहाँ फंसा हुआ है, मैं आपको बताने लगूँ मसला कहाँ फंसा हुआ है। मसला सिर्फ फंसे आया है चीज़ों चीज़ गंडेरियाँ, दो तेरियाँ दो मेरियाँ, कि हमें इस सारी जो केक है, ये जो प्लेट है सजी हुई खुराक की, किते हलवा पे है, किते रोस्ट पे है, किते जनाब बिरयानी पे, ये जो साढ़े हिस्से की आ रहे हैं, ठीक है। तो वो साढ़े हिस्से भाजी फिलहाल जब प्रॉपर हिस्से नहीं मिल रहे तो उस वजह से ये सारा मामला फंसा हुआ है। कल इमरान खान के साथ उसके वफद की मुलाकात हुई और लोग कह रहे हैं कि उन्होंने किसी को बास्टर्ड भी कहा अपने किसी जो वहाँ पे गए थे उसको, और लोग तो खैर नाम भी लेते हैं। मेरे सामने जो गाल नहीं कढ़ी, लिहाजा मैं तो लफ्ज़ किसी नाल मनसूब नहीं करांगा, लेकिन ये भी कहते हैं कि लोग जो हैं कि इमरान खान जो है उसने कहा कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन करते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तो फिर ओके है, अगर नहीं करते हैं तो फिर भाई तुहानू कोई लोड़ नहीं किसी की तरमीम की हिमायत करने की। और आज जो रवैया पीटी का है उसे नजर आ रहा है कि वो हिमायत नहीं करेंगी। अब तक की बात करो, मौलाना साहब ने रात को बिलावल साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनाब हमारा बस छोटा मोटा इख्तलाफ रह गया, बाकी साड़ी वड्डा ब्रॉडर इतफाके राय हो गया और निक्की मोटी गल रह गई, तो कल असी हुई गल करके तो कम मुका देंगे, ठीक है। ये मौलाना साहब ने रात को कहा। अब वो निक्की मोटी गल जो है ना, वो छोटी गल नहीं है पाए, वो गल लेगी वड्डी जरा, वो मैं आपको बताता हूँ कि गल वो क्या है। गल वो कुछ हुआ है कि ये जो हैं अपना मौलाना साहब जो आईनी पैकेज है, इसके अंदर पहले बात थी आईनी अदालत की, जो पीपल्स पार्टी का मुतालबा था। पीपल्स पार्टी वहाँ से बैकफुट करना पड़ा उन्हें, क्योंकि वो कहते चले किसी पासे तो है एनी बेंच ही सही। अब एनी बेंच की अगर फॉर्मेशन को देखें तो वो जो फॉर्मेशन है उसके अंदर जुडिशल कमीशन ने उसकी तैनाती करनी है उस हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर, और जब वो हाई कोर्ट के लेवल पे तैनाती आएगी आईनी बेंच की, तो अगर
तीन लोग होंगे जो पहले नंबर वाला अगर नहीं मानता, वो कहता जी मैं नहीं आना, तो फिर चौथे नंबर वाला आना चाहिए ना, ठीक है, तीन में से चौथे वाला। लेकिन वो कहते हैं कि जूनियर तरीन भी आ जाए तो गल बन जाए, एक छोटा जा रोला बने है, ठीक है। एक चीज़ जो अब तक मार्केट में नहीं आई है और मेरा ख्याल है कि मैं शायद पहला आदमी हूँगा जो आप तक पहुँचा रहा हूँ, वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बनाने के हवाले से पीपल्स पार्टी भी इस पर मानी हुई है कि ठीक है मंसूर अली शाह को आप बना दें चीफ जस्टिस। और वो जो तीन का बनना है कि जनाब 3 लोगों का पैनल होगा, उसमें से जो हैं अपना पार्लियामेंट्री कमेटी वो डिसाइड करेगी कि इसने चीफ जस्टिस बनना है। वो लीगल मुका दो, जो सीनियर मोस्ट है सिर्फ उसी को बना दिया जाए। ये बात है जिसके ऊपर अब दूसरी साइड पे मसला है। और दूसरी साइड क्या है? दूसरी साइड ये है मुस्लिम लीग नून वाले, वो कहते हैं भाजी ये सारा काम एंजी होना है तो फिर ये सारा मतलब रोल तरमीम करने की लोड़ की। और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी गड़बड़ हो गई। बहर अभी तक की जो इतलात है, ये मैं सारी वो डिस्कशन बता रहा हूँ जो कल रात से अब तक की जो गुफ्तगू हुई है। लेकिन इस सारी गुफ्तगू में अब जो मामला है इस वक्त सामने आया, वो सिर्फ इतना रह गया कि पीपल्स पार्टी सिर्फ ये चाहती है या मुतलका हल्के ये चाहते हैं कि यार मौलाना फजल रहमान को भी साथ रखा जाए हर सूरत में, क्योंकि अगर मौलाना साहब साथ नहीं होंगे तो कल को किल बधेगी। लिहाजा मौलाना नार ला लो किसी भी तरीके के नाल ना। मौलाना साहब चाहते नहीं आना। आपने अगर उनकी चेहरा देखा हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी हो तो भाइन डिगे पैसन, जबकि बिलावल भुट्टो जो है वो मतलब खिड़किलियाँ मार रहे थे, यानी बहुत खुश थे, बड़े उनके ऊपर उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि असी जितली बाजी प्यार दी, ठीक है। उनका सीन कुछ इस तरह से था, जबकि मौलाना बिल्कुल टिया पिया सी। अच्छा, अब मामला ये है कि मौलाना को बाअमरे मजबूरी साथ देना पड़ रहा है क्योंकि सर जी बंदे हो गए पूरे। मैं आपको बड़े वसूख के साथ ये बात कह रहा हूँ कि रात जब मौलाना साहब को ये पता चला कि बंदे पूरे हो गए ने, तो मौलाना साहब फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बिलावल राजी हुए। उससे पहले वो राजी नहीं थे, उससे पहले वो हॉकी खेल रहे थे, बिचियाँ पा रहे सन कि इधर जा रहे सन कि उधर जा रहे सन। लेकिन फिर रात को पता चल गया कि जनाब बंदे पूरे हो गए हैं और वो 97 पूरे हो गए मौलाना के बगैर, माइनस मौलाना, और माइनस मौलाना कौमी असम्बली पूरे हो गए हैं। तो मौलाना को लगा कि मेरी ट्रेन ना छुट जाएगी, थे मेरी जरूरत ही मुक जानी, तो क्यों ना मैं इन्होंने भार पा के तो इन्हों का साथ देने वाले पासे जावा। तो थोड़ा सा फिर उन्होंने जीन बदला। लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया होगा कि यार ये ठहर जाइए, पीटीए में नारा ला लाइए, ठीक है। तो उस चक्कर में थोड़ा सा डिले किया, जबकि राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान कि पीटीए जो है वो फिर खेलेगी और सिर्फ टाइम गेन करेगी और वो चाहती है कि किसी भी तरीके से 25 अक्टूबर गुजर जाए, उसके बाद ये सारा कुछ हो। तो मैं राना सनाउल्लाह साहब की सारी बात से मुकम्मल तौर पर इतफाक़ करता हूँ कि राना सनाउल्लाह जो हैं वो पहले आदमी थे जिन्होंने फितना फसाद पार्टी करार दिया था, भाइन वेख लो वही काम हो रहा है और वही होता जा रहा है। तो लेकिन फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूं कि अगर मौलाना साहब ने, और ये बिल्कुल सीरियस नोट पे कह रहा हूं, इस तरमीम में साथ ना दिया अपनी इतनी शराइत मनवाने के बावजूद भी, तो मौलाना साहब की ट्रेन हमेशा के लिए छूट जाएगी। और मौलाना साहब जो हैं वो फिर जितनी सीटों से इस बार जीते हैं, हो सकता है अगली बार इससे भी उनकी हालात ख़राब हो जाए। क्यों? इसलिए कि अगर आप केपीके की एक नज़र डालें तो पहले नंबर पर वहाँ पर जो ताकत उभर के आई है पॉलिटिकली वो पीटीआई है, और दूसरे नंबर के ऊपर जो है फिर दूसरे लोग होंगे मौलाना की जगह के ऊपर ना, जो फिर वहाँ पर अपनी गैप तो फिल करना ना किसी ने सर, तो फिर वो वाले लोग गैप फिल करेंगे। वो एएनपी भी हो सकती है, पीपल्स पार्टी भी हो सकती है, और कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो फ़िलहाल किसी को मंजूर नहीं है मगर मुस्तकबिल में मंजूर हो सकते हैं। वो कौन लोग हो सकते हैं अपना अपना दावा तुसी लाओ, मैनू गल दा पता है लेकिन बताना नहीं है अभी फ़िलहाल। कमेंट करें मगर तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना, मिलते अगले व्लॉग।